दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों कंगना रनौत अब शादी कर रही हैं और कंगना रनौत की शादी जो है वो चिराग पासवान से हो रही है। जैसा आप जानते हैं कंगना रनौत के बारे में चूँकि हर व्यक्ति जानता है और ख़ासकर अभी इस वक्त जो हालात जो देश के चल रहे हैं उसमें संसद में भी कंगना रनौत जो है उनका एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कंगना रनौत अभी हाल में जो है संसद में जो कार्यवाही के दौरान मेढक जैसी उछल चाल जो कूद रही हैं उसमें पूरी दुनिया कंगना रनौत को जो है उनकी तारीफ़ कर रही है। तो हालांकि कंगना रनौत के बारे में आप यह भी जानते हैं कि कंगना रनौत को 2014 के बाद आज़ादी मिली है, यह भी आप जानते हैं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ है यह भी आप जानते हैं, लेकिन कंगना रनौत जो हीरोइन है वह उनको आज़ादी 2014 के बाद मिली है। कंगना रनौत तमाम फिल्मों में काम करने के बाद में उनका जो है फिल्मी कैरियर से मन टूट गया और फिल्मी दुनिया में जो लोग काम करते हैं वह जो है उनका शोषण करने लगे और कंगना रनौत जो है फिल्म से जो है दूरी बना ली और कंगना रनौत जो है वह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तरफ रुख की और नरेंद्र मोदी की तरफ जो है रुख करने के बाद वह इस समय मौजूदा में जो स्मृति ईरानी नहीं है तो कंगना रनौत जो है वह स्मृति ईरानी का रोल अदा कर रही हैं। क्योंकि बीजेपी में अगर राहुल गांधी को कुछ बोला जा रहा है तो कंगना रनौत उनके खिलाफ खड़ी होकर के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाल में ही मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, राहुल गांधी किसी बात को लेकर के बोल रहे थे तो कंगना रनौत जो है वह खड़ी हुई और कंगना रनौत जब खड़ी हुई तो उनको ओम बिरला जो है वह डांट करके वह वहाँ बैठा दिए। कंगना रनौत ने कहा कि बैठ जाइए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि कंगना रनौत की जो हालात इस समय देश में है, इसके पहले भी आपने देखा था कि उनको एयरपोर्ट पे जो है थप्पड़ यानी कुलविंदर कौर ने जो है एक महिला कांस्टेबल थी उसने जो है थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि इस थप्पड़ कांड के बाद पूरे देश में जो है वो आग लग गई थी और पूरे देश में आग लगने के बाद कंगना रनौत जो है सुर्खियों में आ गई थी। हालांकि मैं आपको बताऊं कुलविंदर कौर जो थप्पड़ मारने वाली जो महिला थी, जो CISF जो जवान थी, वह उसको जो है बहाली मिल गया है, उसको यानी सस्पेंड कर दिया गया था लेकिन उसको अब बहाली मिल गई है, यानी उसकी नौकरी फिर से बहाल कर दी गई है। हालांकि इस थप्पड़ खाने के बाद कंगना रनौत अकेले ही नहीं, कंगना रनौत को यह लगा था कि हो सकता है कि उसको जेल भेजा जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन न उसको जेल भेजा गया और न कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि कंगना रनौत की छीछा लेदर जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जो स्मृति ईरानी का रोल है वह अदा करना चाहती हैं कंगना रनौत, लेकिन वह रोल अदा करने में कंगना रनौत की जो है वह केवल धज्जी उड़ रही है और केवल उनकी जो है वो बेइज्जती हो रही है और वो बेइज्जत हो रही हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि कंगना रनौत जो है वो देश की चहेती महिला के रूप में उभर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उनको तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिवार्ड और पुरस्कार भी दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान की जो शादी वाली बात है और जो चिराग पासवान से शादी की बातें जो अफवाहें उड़ रही हैं, ऐसे में चिराग पासवान से बात भी किया गया तो चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कंगना रनौत जो है वो शादी चिराग पासवान से करेंगी या चिराग पासवान का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वह कंगना रनौत से शादी करेंगे। लेकिन अफवाहों का दौर जो है, जो बाज़ार है वो गर्म है और अफवाहों का बाज़ार में जो है कंगना रनौत और चिराग पासवान दोनों शादी कर रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में भी आप जानते हैं कि वह राजनीति में जो है एक सफल व्यक्ति है। इसके पहले भी उन्होंने फिल्मों का रूप किया था और ख़ासकर आप जानते हैं कि एक छमक छल्लो वाले गाने में उनका और कंगना रनौत का वीडियो जो है सामने आया था, यानी फिल्म में इन दोनों ने काम किया था और तभी से चिराग पासवान और कंगना रनौत का जो है वीडियो तमाम देख करके और फोटो को जोड़ करके और बात की जाती है कि कंगना रनौत जो है चिराग पासवान से शादी करेंगी। दोस्तों कंगना रनौत जैसे जो है कई नेता जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में सक्रिय हुए हैं और बीजेपी में सक्रिय के अलावा अगर हम भोजपुरी की बात कर लें तो भोजपुरी से मनोज तिवारी और उसके बाद आपका रवि किशन और इन तरीके से, हालांकि निरहुआ यानी जो है दिनेश लाल निरहुआ ने भी अपनी पारी आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन निरहुआ इस बार चुनाव हार गए। हालांकि निरहू जो है लगे थे और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाया था। पवन सिंह जो है वो अपनी किस्मत आजमाए थे, पवन सिंह को टिकट नहीं मिला था। हालांकि पवन सिंह बिना टिकट के जो है काराकाट से लड़ गए थे, लेकिन वहाँ बीजेपी प्रत्याशी को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि पवन सिंह जीत नहीं पाए थे और वहाँ विपक्ष को जो है फ़ायदा हो गया था। लेकिन कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि पवन सिंह जो है वह राजनीति में अपना करियर जो अपनाने के चक्कर में थे कि भारतीय जनता पार्टी से उनको जीत मिलेगी, लेकिन पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से टिकट न देने के कारण
पवन सिंह चुनाव हार गए थे। हालांकि पवन सिंह की स्थिति की अगर हम बारे में बात करें तो उनको पहले बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को लड़ाया जा रहा था, इसलिए पवन सिंह ने मना कर दिया था चुनाव लड़ने से। अब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि पवन सिंह की स्थिति जो है वह फिर जो है एक बार जैसी स्थिति थी भोजपुरी में जो है सिंगिंग और डांसिंग और गायकी का, वह फिर भोजपुरी में फिल्म बनाने लगे और अपने जो है गायकी लाइन में फिर पहुंच गए। वहीं स्मृति ईरानी को एक बार हार खाने के बाद वह फिर पहुंच गई अपना टीवी एक्टर और सीरियल में, और दिनेश लाल निरहुआ भी अपना जो है शूटिंग में चले गए, अपना फिर वो जो है फिल्म बनाने भोजपुरी में फिर चले गए। यानी जो जहाँ थे अपनी किस्मत आजमाने की बात वो वहीं चले गए। लेकिन कंगना रनौत जो है वह हिमाचल की मंडी से जीती हुई हैं, वह संसद में ताल ठोक कर जो है संसद में कूदी हुई हैं और कोशिश करती हैं कि मेढक के जैसे वह भी उछलें। अगर कोई विपक्ष का कोई सवाल हो, राहुल गांधी, खासकर राहुल गांधी का कोई सवाल हो, तो उसके सामने जो है कंगना रनौत भी उछलें। बहरहाल कंगना रनौत से अगर आप 4 लाइन किसी बात को लेकर बोलने को बोलेंगे तो शायद उनको समझ नहीं है कि देश में कितने राज्य हैं या कितना क्या होता है। इसके बारे में आप तो कंगना रनौत के बारे में हमसे ज़्यादा ही जानते हैं। दोस्तों, कंगना रनौत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा, आप उनके बारे में कितना जानते हैं, कंगना रनौत कितना सक्सेसफुल होंगी भारतीय जनता पार्टी में, वो कहां तक पहुंच सकेंगी। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।